हेलो स्टूडेंट्स, राहुल मिश्रा पीसीएम ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज आप लोग के सामने हम फंक्शन का क्लास 9 लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग टाइप्स ऑफ फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले क्लास 8 में हम लोग टाइप्स ऑफ फंक्शन के एक प्रारूप को पढ़ चुके हैं, जिसका नाम था वन फंक्शन, यानी एकैकी फलन, जिसको हम इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। वो क्लास 8 में हो चुका है। जो स्टूडेंट उसको नहीं देखे हैं वो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर प्रीवियस वीडियो को देख लेंगे, और जो नए स्टूडेंट मेरे साथ जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे। तो आज का क्लास में हम लोग टाइप्स ऑफ फंक्शन के दूसरे टाइप्स यानी ऑन टू फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। और क्लास 8 में जो वन फंक्शन पढ़ा है और आज का जो क्लास है, ये दोनों क्लास मिलकर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास बनती है। इसको आप अच्छी तरह से समझेंगे, क्योंकि इसका यूज हम इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन में भी करेंगे। तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास में फंक्शन के दूसरे प्रारूप जिसका नाम है ऑन टू फंक्शन। इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं आच्छादक फलन। काफी इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये, आच्छादक फलन। ठीक है, इसका एक और नाम है, इसको बोला जाता है सरजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, इससे पहले वन फंक्शन हम लोग प्रीवियस क्लास 8 में कर चुके हैं। जो स्टूडेंट उसके वीडियो को नहीं देखेंगे वो जाके चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देखेंगे। और पढ़ाई करना है, ये नहीं कि 30 मिनट में समय पार हो जाए, ऐसा नहीं। पढ़ाई करना है, एक दिन एक समय काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो ऑन टू फंक्शन आच्छादक फलन, जिसको हम लोग सर्जेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। ऑन टू फंक्शन क्या है, इसको ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ऑन टू फंक्शन क्या होता है कि कोई फलन f a से b में ऑन टू फंक्शन कहलाता है। यदि कोई फलन f a से b में ऑन टू फंक्शन कहलाता है यदि समुच्चय b का प्रत्येक अवयव समुच्चय A के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब हो। ठीक है, यही ऑन टू फंक्शन का डिफिनेशन है। ऑन टू फंक्शन क्या बोलता है कि कोई फलन f a से b में ऑन टू फंक्शन कहलाता है यदि समुच्चय b का प्रत्येक अवयव, यानी दूसरे सेट का जो सेट है, इसका प्रत्येक अवयव समुच्चय a के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब हो। यानी समुच्चय b का प्रत्येक अवयव समुच्चय a के किसी न किसी अवयव से कनेक्टेड होना चाहिए। अर्थात समुच्चय B में कोई भी अवयव बचना नहीं चाहिए। समुच्चय B में कोई भी अवयव बचना नहीं चाहिए। ये इसका डिफिनेशन है। इसको आप लोग अच्छी तरीके से देखें और इसको समझें कि डिफिनेशन क्या कह रहा है। तो ऑन टू फंक्शन का डिफिनेशन क्या कहता है, ध्यान से देखिए कि कोई फलन f a से b में ऑन टू फंक्शन कहलाता है यदि समुच्चय b का प्रत्येक अवयव समुच्चय a के किसी न किसी अवयव का क्या हो, प्रतिबिंब हो। यानी समुच्चय b में कोई भी अवयव ऐसा नहीं बचना चाहिए जो समुच्चय a से कनेक्टेड नहीं हो। यानी समुच्चय b का प्रत्येक अवयव समुच्चय a के किसी न किसी अवयव से निश्चित रूप से क्या होना चाहिए, कनेक्टेड होना चाहिए। अर्थात समुच्चय b में कोई भी अवयव बचना नहीं चाहिए। तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑन टू फंक्शन बोलेंगे। और ऑन टू फंक्शन के मैथमेटिकल कंडीशन क्या होते हैं, f a से b में, याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव में पूछेगा ये, f a से b में ऑन टू फंक्शन यानी सर्जेक्टिव फंक्शन कहलाता है यदि और
केवल यदि, ये मैथमेटिकल कंडीशन है, यदि और केवल यदि एफ ए बराबर क्या हो, बी हो, एफ ए बराबर क्या हो, बी हो। जैसे इसको एक तरीके से और आप लोग समझिएगा कि y बराबर क्या हो, एफ एक्स हो, इसको भी ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ इनपुट क्या है a और आउटपुट क्या है b, तो एफ ए बराबर क्या हो, b हो। और ऐसे फंक्शन के स्टैंडर्ड फॉर्म में इनपुट क्या होना चाहिए, x, और आउटपुट क्या होना चाहिए, y, तो y बराबर क्या होना चाहिए, एफ एक्स होना चाहिए। मतलब मेरे कहने का तात्पर्य है, ये मैथमेटिकल कंडीशन से आप लोग ध्यान रखिएगा कि कोई फलन एफ ए से बी में ऑन टू फंक्शन तभी कहलाएगा यदि और केवल यदि जब एफ ए बराबर ए हो, बी होगा, या y बराबर क्या होगा, एफ एक्स। यानी ऑन टू फंक्शन दिखाने के लिए हमको एफ ए बराबर बी यानी इनपुट रखने पर आउटपुट आ जाना चाहिए, या y बराबर एफ एक्स दिखाएंगे तभी वो फंक्शन क्या होगा, ऑन टू होगा, अन्यथा वो फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। ठीक है, फिर से एक बार डिफिनेशन समझाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बार बार इस चीज को रिपीट कर रहा हूँ कि कोई फलन एफ ए से बी में, कोई फलन एफ ए से बी में ऑन टू फंक्शन कहलाता है यदि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी के प्रत्येक अवयव का समुच्चय ए के किसी न किसी अवयव का क्या हो, प्रतिबिंब हो। यानी समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए के किसी न किसी अवयव से निश्चित रूप से कनेक्टेड होना चाहिए, यानी जुड़ा होना चाहिए। ठीक है, अर्थात समुच्चय बी में कोई भी अवयव बचना नहीं चाहिए। और इसके मैथमेटिकल कंडीशंस क्या है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा एग्जाम में। इसके मैथमेटिकल कंडीशंस ये हैं कि एफ ए से बी में ऑन टू फंक्शन कहलाता है यदि और केवल यदि कब, जब एफ ए बराबर बी होगा या y बराबर क्या होगा, एफ एक्स। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ, या y बराबर क्या होगा, एफ एक्स होगा। यानी ध्यान रखिएगा कि हमको ऑन टू फंक्शंस दिखाने के लिए इनपुट रखने पर आउटपुट प्राप्त हो जाना चाहिए, एफ ए बराबर बी होना चाहिए या y बराबर क्या होना चाहिए, एफ एक्स होना चाहिए, तभी वो ऑन टू फंक्शन होगा, अन्यथा वो ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। दैट्स क्लियर। अब इसके एग्जांपल्स को लेके देखते हैं कि ऑन टू फंक्शन किस तरह से कंप्लीटली होती है। आप लोग वीडियो पॉज करके नोट्स बनाते चलिएगा। अब आगे हम लोग देखते हैं कैसे ये होता है ऑन टू फंक्शन। जैसे एग्जांपल में लेते हैं, जैसे पहला एग्जांपल, अगर मान लीजिए ये ए और ये बी है, इसमें 1 2 3, इसमें ए बी है, 1 ए के साथ, 2 बी के साथ, 3 बी के साथ ये फंक्शन है। अगर आपसे पूछे क्या ये ऑन टू फंक्शन है, तो यस ये ऑन टू फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है, यानी ये सचक्की। क्यों? क्योंकि समुच्चय बी में ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं बचा हुआ है जो समुच्चय ए के अवयव का प्रतिबिंब नहीं है। यानी समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए के किसी न किसी अवयव का क्या है, प्रतिबिंब है, इसलिए ये ऑन टू फंक्शन है। क्या ये 1 1 है? क्लास 8 की बात कर रहा हूँ, क्या 1 1 है? ये 1 1 फंक्शन नहीं है, क्योंकि 1 1 कहता है कि समुच्चय ए के अलग अलग अवयव का अलग अलग प्रतिबिंब होना चाहिए। यहाँ 2 अवयव का एक प्रतिबिंब है, ये 1 1 नहीं है, लेकिन ये ऑन टू है। सारे फंक्शंस के अलग अलग कंडीशंस हैं जो आपको डिफिनेशन बताती है, इसलिए डिफिनेशंस को ध्यान में रखिएगा कि ऑन टू फंक्शन कहता है क्या, कि ऑन टू फंक्शन कहता है कि समुच्चय बी में कोई भी अवयव बचना नहीं चाहिए। तो समुच्चय बी में तो कोई अवयव बचा हुआ नहीं है, तो ये ऑन टू फंक्शन है। लेकिन ये 1 1 नहीं है। 1 1 क्यों नहीं है? 1 1 कहता है कि अलग अलग अवयवों का अलग अलग प्रतिबिंब होना चाहिए, तो यहाँ 2 अवयव का एक प्रतिबिंब है, इसलिए ये 1 1 नहीं है जो क्लास 8 में मैंने पढ़ाया था। लेकिन ये आज जो पढ़ा रहा हूँ ऑन टू फंक्शन, ये ऑन टू फंक्शन है, क्योंकि ऑन टू फंक्शन कहता है कि समुच्चय बी में कोई अवयव बचना नहीं चाहिए, तो यहाँ समुच्चय बी में कोई अवयव नहीं बचा हुआ है, तो ये ऑन टू फंक्शन है, लेकिन ये 1 1 नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ये मान लीजिए ए और ये मान लीजिए बी, ठीक है, ये 1 2 3, ये ए बी सी, 1 ए के साथ, 2 बी के साथ, 3 सी के साथ। क्या ये ऑन टू फंक्शन है? क्या ये ऑन टू फंक्शन है? तो ये ऑन टू फंक्शन है। कैसा ऑन टू फंक्शन है? ऑन टू फंक्शन है, यस, ऑन टू फंक्शन है, ये ऑन टू फंक्शन है, यस। क्यों है? क्योंकि समुच्चय बी में ऐसा कोई भी अवयव नहीं बचा जिसका समुच्चय ए के साथ रिलेशन नहीं है, यानी कनेक्टेड नहीं है।
समुच बी का सारा अवयव समुच ए के अवयव से कनेक्टेड है, इसलिए ये ऑन टू फंक्शन है। क्या ये फंक्शन 1 1 है? तो 1 1 भी है, क्योंकि अलग अलग अवयवों का अलग अलग प्रतिबिंब है, तो ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन भी है और ये 1 1 फंक्शन भी है। 1 1 फंक्शन में क्लास 8 में पढ़ा चुका हूँ। जो स्टूडेंट्स नहीं देखे होंगे वो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को देखेंगे, और मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये 1 1 फंक्शन भी है यस, लेकिन ये 1 1 फंक्शन था तो ये 1 1 फंक्शन नहीं था। 1 1 फंक्शन क्यों नहीं था? क्योंकि इसमें अलग अलग अवयवों का अलग अलग प्रतिबिंब नहीं बन रहा था, इसमें अलग अलग अवयवों का अलग अलग प्रतिबिंब बन रहा है, तो ये 1 1 फंक्शन है। दैट्स क्लियर। अब आगे आ जाते हैं तीसरे एग्जाम्पल पर। जैसे मान लीजिए ये ए और ये क्या है बी, ठीक है। अब हम इसमें एलिमेंट लेते हैं, जैसे इसमें ले लेते हैं 1 2 3 और इसमें ले लेते हैं ए बी और सी। 1 ए के साथ, 2 बी के साथ और 3 बी के साथ, ये फंक्शन, ठीक है। ये फंक्शन बताइए, ये फंक्शन 1 1 है क्या? ये 1 1 नहीं है, क्योंकि अलग अलग अवयवों का अलग अलग प्रतिबिंब नहीं है, तो 1 1 फंक्शन नहीं है। क्या ये फंक्शन ऑन टू है? तो ये फंक्शन ऑन टू भी नहीं है। क्यों नहीं है? ऑन टू इसलिए नहीं है क्योंकि ऑन टू फंक्शन बोलता है कि समुच बी में कोई भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ एक एलिमेंट सी ऐसा है जिसका समुच ए में कोई भी प्रतिबिंब नहीं है, यानी समुच बी में एक एलिमेंट बच जा रहा है, इसलिए ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन नहीं है, ऑन टू फंक्शन नहीं है। और ना ही ये 1 1 फंक्शन है, ना ही ये क्या है 1 1 फंक्शन है, ये ऑन टू भी नहीं है और 1 1 भी नहीं है, यानी ना तो इसको हम इंजेक्टिव कर सकते हैं और ना ही इसको हम क्या कर सकते हैं सब्जेक्टिव कर सकते हैं। कोई दिक्कत? तो ये हुआ फंक्शन को चेक करने का कि कब वो 1 1 होगा और कब वो क्या होगा ऑन टू होगा। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे की ओर क्या है कि इसके मैथमेटिकल कंडीशन से इसको कैसे बनाएंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग एक चीज जानेंगे जो आप लोग को बहुत ही अच्छी तरीके से समझना है। आप लोग वीडियो पॉज करके चीजों को समझते जाइएगा। तो अभी हमको नोट पे एक चीज याद रखना है कि नोट पे एक चीज याद रखना है कि एक फंक्शन होता है जिसका नाम है बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन, इसको ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। बाइजेक्टिव फंक्शन ये BBI है, ठीक है। बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है? बाइजेक्टिव फंक्शन कहता है कि यदि f a से b में 1 1 फंक्शन यानी इंजेक्टिव फंक्शन, 1 1 फंक्शन यानी इंजेक्टिव फंक्शन एवं ऑन टू फंक्शन यानी सर्जेक्टिव फंक्शन दोनों है, तो इस फलन को बाइजेक्टिव फंक्शन कहा जाता है। बाइजेक्टिव फंक्शन कहा जाता है। ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसका यूज हम आगे करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्या कह रहा है? यदि f a से b में 1 1 फंक्शन यानी इंजेक्टिव फंक्शन एवं ऑन टू फंक्शन यानी सब्जेक्टिव फंक्शन दोनों है, मतलब 1 1 भी होना चाहिए और ऑन टू होना चाहिए, दोनों होना चाहिए। यदि f a से b में 1 1 इंजेक्टिव फंक्शन एवं ऑन टू सब्जेक्टिव फंक्शन दोनों है, तो इस फलन को हम लोग क्या बोलेंगे? बाइजेक्टिव फंक्शन बोलेंगे। यानी बाइजेक्टिव फंक्शन का मतलब हुआ कि उसको 1 1 फंक्शन भी होना चाहिए और उसको ऑन टू फंक्शन भी होना चाहिए, मतलब वो इंजेक्टिव भी हो और वो क्या हो सब्जेक्टिव भी हो, तब उसको हम जाके क्या बोलेंगे? तब उसको जाके हम लोग बोलेंगे बाइजेक्टिव फंक्शन। जैसे एग्जाम्पल में जैसे आप लोग समझिए, जैसे मान लीजिए ये, जैसे अभी हमने एक एग्जाम्पल लिए थे इससे पहले, अभी मैं फिर से बता देता हूँ। ये B, ये 1 2 3 है, ये A B C है, 1 A के साथ, 2 B के साथ, 3 C के साथ। ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इन्वर्स उसी फलन का निकल सकता है जो फलन बाइजेक्टिव फंक्शन होगा, जो हम इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन में आप लोग को समझाएंगे। अब यहाँ समझिए 1 2 3 है और ABC है, यहाँ 1 A के साथ, 2 B के साथ है, 3 C के साथ है। समुच A के अलग अलग अवयवों का समुच B में क्या है? अलग अलग प्रतिबिंब है।
समुच ए के अलग अलग अवयवों का समुच बी में अलग अलग प्रतिबिंब है। तो ये वन वन फंक्शन की कंडीशन। हाँ, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये जो एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल में समुच ए के अलग अलग अवयवों का समुच बी में क्या है, अलग अलग प्रतिबिंब बन रहा है। तो वन वन फंक्शन की कंडीशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है। वन वन फंक्शन की कंडीशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है। वन वन फंक्शन में क्लास 8 में पढ़ा चुके हैं, तो वन वन फंक्शन की कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है। और आज जो ऑनटू फंक्शन की कंडीशंस को बताए हैं कि समुच बी का प्रत्येक अवयव समुच ए के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब होना चाहिए। तो समुच बी का सारा अवयव समुच ए के किसी न किसी अवयव का क्या है, प्रतिबिंब है। यानी समुच बी में कोई भी एलिमेंट बचे नहीं रहा है, तो ये ऑनटू फंक्शन है। मतलब ये फंक्शन जो आप लोग को दिख रहा है, ये वन वन फंक्शन भी है, ये वन वन फंक्शन भी है, और ये ऑनटू फंक्शन भी है, ऑनटू भी फंक्शन है। मतलब ये फंक्शन इंजेक्टिव भी है और सर्जेक्टिव है। इसलिए इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव दोनों फंक्शन है, इसलिए इस फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, बाइजेक्टिव फंक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बाइजेक्टिव फंक्शन बोलेंगे। यानी ये फंक्शन वन वन फंक्शन, ऑनटू फंक्शन दोनों की कंडीशन को क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। दोनों की कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। इसलिए ये वन वन फंक्शन ऑनटू फंक्शन दोनों है, इसलिए इसको हम लोग इंजेक्टिव सर्जेक्टिव दोनों है, इसलिए इस फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, बाइजेक्टिव फंक्शन बोलेंगे। और बाइजेक्टिव फंक्शन के लिए कंडीशन ये है कि जो फंक्शन वन वन और ऑनटू दोनों फंक्शन होता है उसी को हम लोग बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। यानी इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव दोनों होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। तो ये आपका वन वन फंक्शन और ऑनटू फंक्शन खत्म हो गया। वन वन फंक्शन को हम लोग इंजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं जो क्लास 8 में पढ़ा है, और आज क्लास 9 में यानी ऑनटू फंक्शन को हम सर्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। और वन वन फंक्शन और ऑनटू फंक्शन जो दोनों होता है यानी इंजेक्टिव सर्जेक्टिव दोनों होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा कि इन्वर्स यानी प्रतिलोम उसी फंक्शन का प्राप्त हो सकता है जो फंक्शन वन वन और ऑनटू दोनों होगा, यानी बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। दैट्स क्लियर, वो आगे आपको पता चल जाएगा। एक चीज़ नहीं, पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें एक चीज़ अगर आप नहीं पढ़िएगा तो आपको आगे आने वाली चीज़ समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो अब हम कुछ मैथमेटिकल कंडीशंस यानी मैथमेटिकल एग्जाम्पल लेके आपको दिखाते हैं कि वन वन और ऑनटू कैसे चेक किया जाता है। ठीक है ना, तो आते हैं कंडीशन पर। और जो पहले वाले क्लास नहीं देखे वो पहले जाके वीडियो को पहले वाले क्लास देखेंगे, उसके बाद दूसरे वाले क्लास देखेंगे। पढ़ना है अच्छी तरह से पढ़िए, मजा से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम एक एग्जाम्पल लेके आप लोग को दिखाते हैं कि कैसे होगा। जैसे कह रहा है सिद्ध करें कि f 8 से r में fx इक्वल टू 2x प्लस 3 1 1 एवं ऑनटू फंक्शन यानी बाइजेक्टिव फंक्शन। कोई दिक्कत, ये आपका प्रॉब्लम है जो आपके एनसीईआरटी बुक से रिलेटेड है और कोई भी बुक से रिलेटेड है। ठीक है ना, तो इसको कैसे बनाया जाएगा ये देखिएगा। सबसे पहले क्या है कि सिद्ध करें कि f r से r में fx इक्वल टू 2x प्लस 3 1 1 एवं ऑनटू फंक्शन यानी बाइजेक्टिव फंक्शन है। प्रूव दैट f इज अ फंक्शन फ्रॉम r to r fx इक्वल टू 2x प्लस 3 1 1 एंड ऑनटू फंक्शन यानी बाइजेक्टिव फंक्शन को प्रमाणित करना है। तो कैसे होगा प्रूफ देखते हैं। देखिए सबसे पहले f इज अ फंक्शन फ्रॉम r to r में इस प्रकार दिया हुआ है कि fx इक्वल टू 2x प्लस 3। ठीक है, तो सबसे पहले हम 1 1 को चेक करेंगे। तो 1 1 के लिए कंडीशन क्या है, मैं आपको बताया था क्लास 8 में कि अगर एलिमेंट बराबर है तो इमेज भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अगर एलिमेंट बराबर है तो इमेज भी बराबर है तो वो 1 1 फंक्शन होगा। क्या होगा, 1 1 फंक्शन होगा। अगर एलिमेंट बराबर है और इमेज भी बराबर है तो वो क्या होगा, 1 1 फंक्शन होगा, जो मैं आपको क्लास 8 में बता चुका हूँ। ठीक है, तो मैं सबसे पहले इसको चेक करता हूँ। सबसे पहले 4 1 1 के लिए 1 1 के लिए मैं दो एलिमेंट लेट x1 x2 बिलोंग करता हूँ किससे, r से, सच दैट इस प्रकार कि x1 बराबर x2।
ठीक है, एलिमेंट बराबर लेंगे। अब हमको यहाँ पर लाना है कितना 2, तो दोनों तरफ 2 से गुना कर देते हैं। 2x1 बराबर 2x2, 2 कट जाएगा तो सिस्टम बैलेंस रहेगा। मैं इसके एग्जाम्पल क्लास 8 में बता चुका हूँ। अब हमको लाना है 3, तो दोनों तरफ 3 जोड़ देंगे। 2x1 प्लस 3, 2x2 प्लस 3, तो 3 कट जाएगा तो सिस्टम बैलेंस रहेगा। अब यहाँ पर x1 रखेंगे तो 2x1 प्लस 3 हो जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा fx1 बन जाएगा, fx1 जैसा हो गया। और यहाँ x2 रखेंगे तो 2x2 प्लस 3 होता, तो ये आपका क्या बन गया fx2। कोई दिक्कत? तो क्या देखिए कि इमेज अगर बराबर, एलिमेंट अगर बराबर था तो इमेज भी क्या हो गया, बराबर हो गया। कोई दिक्कत? इसीलिए f इज 1 फंक्शन, यानी f जो हो गया 1 फंक्शन हो गया, यानी ये इंजेक्टिव फंक्शन हो गया। कोई दिक्कत? अब इसका ऑन टू चेक करते हैं, तो ऑन टू कैसे चेक होगा, तो 4 ऑन टू, इसको हिंदी में बोलते हैं एक और इसको हिंदी में बोलते हैं अच्छादक। तो हिंदी से मैटर नहीं रखना है, इंग्लिश को दिमाग में रखना है, ठीक है। 4 ऑन टू कैसे चेक होगा, देखिए fx इक्वल टू 2x प्लस 3 है, तो fx को हम y लिख सकते हैं, y इक्वल टू 2x प्लस 3। कोई दिक्कत? अब इसको यानी y को एक तरफ, x को एक तरफ करना है, प्लस है क्या हुआ -3 बराबर 2x, तो गुना इधर भाग में तो x बराबर क्या हो गया y - 3 बटा, ठीक है। क्योंकि ऑन टू फंक्शंस के लिए कंडीशन हमको दिखाना है, क्या दिखाना है, y बराबर fx, ये ऑन टू फंक्शन का कंडीशन, ये ऑन टू फंक्शन का कंडीशन है। और ये ऑन टू फंक्शन का कंडीशन है कि ऑन टू फंक्शन तभी होगा जब y बराबर fx होगा। तो इसलिए fx इक्वल टू 2x प्लस 3 था, y इक्वल टू 2x प्लस 3 हुआ, मैं इसको x में कन्वर्ट कर लिया, प्लस इधर गया, गुना इधर भाग में आया, तो ये y x के पद में था, अब x किसके पद में आ गया, y के पद में। अब इसको अगर आप समीकरण फर्स्ट माने थे तो देखिए